दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा उदास है और जहां तक बुरा लगने की बात है तो बहुत बुरा लग रहा है। अहमदाबाद से एक फ्लाइट 2 मिनट के अंदर धराशायी हो जाती है और बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी जिंदगियां आग में जलकर राख हो जाती हैं। ये हादसा कहीं भी हो सकता है। वो अमेरिका में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है और होता ही रहता है। पर ये जो हादसा था, जो एक दिन पहले, बल्कि एक फ्लाइट पहले, क्योंकि द सेम फ्लाइट जो गई है वो दिल्ली से चली थी अहमदाबाद के लिए और अहमदाबाद से उसे लंदन जाना था। तो मोस्टली जो सवारियां जो थी वो दिल्ली से ही बैठी थी, कुछ एक अहमदाबाद से ऐड होनी थी। तो एक सज्जन जो है वो अहमदाबाद में ही उनको उतरना था। तो हुआ क्या कि उन्होंने अंदर का एक वीडियो बनाया था जिसमें यह था कि जर्जर हालत जो है मेंटेनेंस की, कि एसी नहीं चल रहा और कई तरह के उसने ऐतराज उसमें किए थे। यूट्यूब पर वो वीडियो पड़ा। मैं तो सिर्फ ये बात सोच रहा हूं कि एयर इंडिया, जो कि पहले सरकारी एक इदारा था कि सरकार उसका रख रखाव कर रही थी, पर अब जो है उसको बहुत एक हमारी ईमानदार कंपनी है, बहुत बड़ा योगदान है उनका हिंदुस्तान की तरक्की में और यहाँ चीजों को मुहैया करने में, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो टाटा जो है वो इस वक्त उसके मालिक हैं आधिकारिक तौर पर जो ये हादसा हुआ, ये हादसा एक भयानक भूल है और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस विमान में, उस जहाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। क्योंकि जिसको बोलते हैं कि एट पार वो चीजें नहीं थी। चला तो आप कोई भी व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कुछ भी जो है पुराने से पुराना, उसको जुगाड़ करके किसी भी तरह से सिर्फ चलाने भर की अगर बात है तो चला सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो वैसे भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं कि टायर कितने घसे हुए होते हैं, उनको जोड़ लगा के, पट्टी करके, मल्लम करके हम चलाते रहते हैं। हमारी आदत बन चुकी है। पर एक जहाज के साथ क्या इस तरह की लापरवाही जायज है? क्योंकि लापरवाही तो 100% हुई है। अब उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें से कुछ निकाल के लाएंगे, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट। पर कुल मिला के एक बात दोस्तों, क्योंकि हम सब तकरीबन काफी सारे लोग जो हैं वो जहाज में अक्सर सफर करते रहते हैं, तो सबसे जो खराब जो माहौल होता है रख रखाव के मामले में वो एयर इंडिया का ही होता है। तो ऐसा क्यों है और इतनी लापरवाही क्यों की जाती है? एक जहाज में जिंदगियां सबकी बराबर है, सबका मोल बराबर है। वो चाहे एक सड़क के मजदूर काम करने वाला, सफाई वाला है, और चाहे प्रधानमंत्री है, क्योंकि जिंदगी सभी को उतनी ही प्यारी होती है और परिवार के लिए वो इंसान उतना ही कीमती होता है। पर फिर भी ये होता है कि जो जहाज में सफर करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि वो पे भी तो कितना करते हैं, कितना उनको एक फ्लाइट के लिए, एक सफर करने के लिए कितना हैवी उनको चार्ज जो है वो देना पड़ता है। तो क्या वो इस चीज के भी हकदार नहीं है कि उनकी जो यात्रा वो सुरक्षित हो? मूलभूत सुविधाओं को छोड़ दीजिए, एक जिंदगी की हिफाजत जो जरूरी चीज है उसके लिए मेंटेनेंस और तकनीकी कोई भी खराबी उस तरह से हो जाना, थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। पर यह है कि सवाल उठाने का समय हो सकता है मेरा गलत हो, क्योंकि सिंपथी बहुत छोटा सा शब्द है एक, क्योंकि जिनका दुख है वो इतना को बड़ा है कि बताया नहीं जा सकता। किसी का कोई परिवार का सज्जन, कोई जो परिवार का मेंबर होता है, अगर 2 घंटे लेट हो जाए तो सारे परिवार की जान पे बनी होती है, क्योंकि आजकल माहौल असुरक्षा इतना ज्यादा है। अब एक बात बताइए, कभी भी आप जहाज में सफर करेंगे, ये कई साल तक हमारे दिमाग से इसका टेरर, इसका जो एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस है वो हमारे दिमाग से जाएगा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए था, पर दोबारा बिल्कुल ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए दोस्तों, जिनकी वजह से हादसा हो सकता है। तकनीकी खराबियां, तकनीकी अपडेट, और अगर एक तरह से वॉर्न आउट हो चुका है जहाज तो उसको ऑफ रोड करना बहुत जरूरी है। मेरी चिंता कितनी जायज है, उसके ऊपर कोई कितना ध्यान देता है वो बात की बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि समझ गए होंगे।